दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3.2। हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा पूरा क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने वो होमवर्क भी क्या किया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है प्रीवियस वाले लेक्चर में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकालेंगे हम लोग। अब हम चल रहे हैं 3.2 में अपने प्रैक्टिस सेट को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस जो है उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ जिसको आपको क्या करना होगा, खुद से सॉल्व करना होगा। और ये क्वेश्चंस इजी वाले क्वेश्चन होंगे, हार्ड वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ साथ में अगर आपको साइंस 1, साइंस 2, ज्योमेट्री, हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजों की पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर उनके नोट्स चाहिए तो उनके लिए आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर ले, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 3.2 मशकी सेट जो है हमारा 3.2। इसमें हमें बोला है कि जेल में दिए हुए हिसाबी तसाउत की मदद से चौकोन में सही अदद लिखिए। इसमें हमें हिसाबी तसाउत क्या दिया है, 1, 8, 15 और 22। अब हमें इतना याद रखना है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था जब प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करा रहा था, कि जो हमारा ए होता है वही हमारा क्या होता है, T1 होता है। जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वही T1 की वैल्यू होगी। दैट मीन्स अगर a की वैल्यू 1 है और T1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। देन T2 हमारे पास में क्या है, 8, और T3 क्या है हमारे पास में, 15। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यूज को लिख लिया, T1, T2 एंड T3 को। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। T2 हमारे पास क्या है, 8, और T1 क्या है, 1। और ये जो माइनस है वो कहां से आया, फॉर्मूले का माइनस आया। ठीक है, तो 8 माइनस 1 कितना मिलेगा हमें, 7। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, T3 हमारे पास 15 माइनस T2 हमारे पास में क्या है, T2 हमारे पास में 8। 15 माइनस 8 कितना बचा, 7। अगेन D की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 7 और 7। दैट मीन्स दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों का फर्क है वो क्या है, 7 है। जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो D है वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। एकदम अच्छे से एक बार इसको देख लो और वापस से सॉल्व करो उसको ना। इसके बाद जो सेकंड और आपका फोर्थ है वो होमवर्क है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हार्ड वाले जो रहेंगे वो मैं करूंगा और इजी वाले आपको होमवर्क दूंगा। वैसे इसमें हार्ड तो है नहीं, बट ठीक है, बच्चे क्या रहते हैं, माइनस साइन वगैरह देखने से डर जाते हैं या उनको हार्ड लगता है, तो उस बेसिस में मैं ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं खुद से करवा रहा हूँ। बाकी दोनों इजी वाले आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। तो जो थर्ड वाला है वो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन नहीं है, जिस बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये वाला सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, -3। दैट मीन्स ए और T1 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। दैट बेसिस पे मैं यहाँ पर ले लिया a इक्वल्स टू -3, और T1 भी क्या रहेगा मेरा, -3। T2 क्या है, -8। T3 क्या है, -13 एंड T4 क्या है, -18। इस तरह से मैंने नंबर्स लिख लिया। अब T2 माइनस T1 मुझे बोला है कि T2 में से T1 माइनस करना है। तो T2 हमारे पास में क्या है बेटा, T2 है -8, फॉर्मूले का माइनस आया, और T1 क्या है हमारे पास, -3। माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 + 3 -8 + 3 कितना हो जाएगा, -8 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में -5। दैट मीन्स T2 माइनस T1 कितना आया, -5 आया। अगेन T3 माइनस T2, तो T3 हमारे पास कितना है, T3 है हमारे पास में -13। ठीक है, T3 कितना है, -13। ठीक है, और T2 हमारे पास में कितना है, T2 है हमारे पास में -8, और बीच में फॉर्मूला -8, माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। -13 + 8, अगेन आंसर क्या मिला, -5। दैट मीन्स जो हमारा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा, -5 आएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो।
अब इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है सेल में दिया हुआ नवाकिर हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए, अगर है तो हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। तो हिसाबी तसाउद है या नहीं ये मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा कि सबका डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो हम दो अदद का डिफरेंस निकाल लेंगे, दो अदद का डिफरेंस निकालने के बाद अगर मालूम चलता है ये हिसाबी तसाउद है तो हम उसका क्या करेंगे 19वां रुकन भी मालूम कर लेंगे। तो जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे पहले हम वैसी क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसको हम लिख लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास में a इक्वल्स टू -12, दैट मींस t1 भी मेरा क्या रहेगा -12 रहेगा। ठीक है, ये एक ही वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद t2 इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं हम, t2 इक्वल्स ले लेते हैं -5 और t3 इक्वल्स टू ले लेते हैं 2। हम ज्यादा नहीं, बस दो डिफरेंस निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकालने वाले हैं। तो d इक्वल्स टू और लास्ट में इसके बाद तुम अगर एक भी निकालते हो तब भी चलेगा, दो दो करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। d इक्वल्स टू क्या है t2 माइनस t1। T2 आपके पास में क्या है, T2 है आपके पास -5 माइनस T1 क्या है -12। माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, -5 प्लस 12 आंसर कितना आ जाएगा 7। D इक्वल्स टू क्या आया 7। अगेन हम क्या कर लेते हैं कंफर्म कर लेते हैं कि ये है या नहीं है। तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारे पास में 2 माइनस और T2 क्या है -5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 5 क्या हो जाएगा 7। दैट मींस अगेन डिफरेंस कितना आ रहा है 7। फर्क यकसा है इसलिए ये क्या है हिसाबी तसाउद है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, लिख दिया मैंने, फर्क यकसा है इसलिए ये हिसाबी तसाउद है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका 20वां रुकन मालूम करना है। मतलब क्या मालूम करना है T20, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना T2 T3, वैसे ही ये T4 T5 T6 T17 T19 T20 हमें क्या करना है T20 निकालना है। तो T20 निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Tn जो भी टर्म बोला है वो टर्म यहाँ पर लिख दो, T20 a क्या था हमारा -12, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -12। अगेन हमने n क्या लिया है, n हमने क्या लिया है, n लिया है 20, तो यहाँ पर अगेन हम लिख देते हैं 20 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारे पास में, d है 7। तो T20 अगेन T20 इक्वल्स टू -12, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी साइन है, क्या है प्लस, क्या है साइन प्लस। ठीक है, प्लस 2 एंड 20 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 19, 19 मल्टीप्लाई 7। T20 इक्वल्स टू -12 प्लस 19 7 जा नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 1 जा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 13, यानी 133। -12 करो तो माइनस करें, माइनस कर लो, यहाँ पर साइड में माइनस कर लो। 133 माइनस 12, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 1, तो हमारा T20 यानी 20वां रुकन कितना आ रहा है 121। तो यहाँ पर नीचे में लिख दो इसका 20वां रुकन, उसका 20वां रुकन 121 होगा, 20वां रुकन 121 होगा। ठीक है, इस तरह से आप जब लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सारी चीजों को कंप्लीट करना है। वीडियो को पॉज करो और ध्यान से इसको क्या करो कंप्लीट करो, खुद से कोशिश करो कि सॉल्व करूं मैं इसको। ठीक है, थर्ड वाला आपको क्या है होमवर्क, और जैसा हम चौथा कर रहे हैं सेम टू सेम क्या है थर्ड वाला है। अब कंपेयर करें तो थर्ड वाला क्या है बहुत इजी है, इसलिए मैं थर्ड वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ और फोर्थ वाला मैं खुद कराऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है कि हिसाबी तसाउद है या नहीं है, फाइंड करना है, आपको तलाश करना है। डायरेक्ट बोला है कि जेल में दिया हुआ क्या है हिसाबी तसाउद है और उसका क्या करो 19वां रुकन मालूम करो। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 7, T2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 13, T3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 19 और T4 इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है 25। इस तरह से हमें टर्म्स दिया हुआ है। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं T2 माइनस T1। T2 हमारे पास है 13
और T1 है हमारे पास 7। क्या है T1 क्या है हमारे पास में 7। ठीक है, 13 माइनस 7 आंसर आ जाएगा हमारा 6। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है एक बार भी करोगे तब भी ठीक है, लेकिन हम कर ले रहे हैं। D इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू है हमारे पास 19 और T2 है हमारे पास 13। 19 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 6 है ना। 19 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो हमारा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारे पास में 6। तो D इक्वल्स टू 6 आया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिख के वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T19 बोला है हमें, ठीक है, तो T19 हम फाइंड कर रहे हैं, 19वां रूप मालूम कर रहे हैं। T19 a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ना, a की वैल्यू 7 प्लस साइन n क्या है हमारे पास 19, अगेन यहाँ पर 19 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6, तो 6 लिख देते हैं। T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 19 में से 1 गया 18, 18 मल्टीप्लाई 6, 18 का टेबल रन करो, मतलब 18 का टेबल जो है 6 तक के क्या करो पढ़ो, क्या आ रहा है आंसर, नहीं लगे कोई बात नहीं। 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 10, 108 प्लस 7 इक्वल्स टू T19। T19 इक्वल्स टू 115, 108 में 7 मिलाएंगे तो 115। तो यहाँ पर लिख दो हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन। तो इस तरह से जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करने से हमें क्या होगा, पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। तो एक बार पूरी स्टेप को अच्छे से देख लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जो है हमारे पास सवाल नंबर 5 है, जिसमें जेल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 27वां रुकन हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, जिस तरह से सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले a इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 9 है, T2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 4, T3 इक्वल्स टू क्या है -1, T4 इक्वल्स टू -6। इस तरह से हमने कर लिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू हमारे पास में 4 माइनस 9, 4 में से 9 नहीं जाएगा है ना, या जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा -5 मिलेगा, ठीक है। देन अगेन D निकाल लेते हैं, तो D इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू हमारे पास -1, माइनस साइन फॉर्मूले का, और ये आ गया T2 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब D की वैल्यू अगेन हमें क्या मिल गई -5, ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 27 रुकन है ना, 27वां रुकन मालूम करना है। तो अगेन फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास में है 9, ठीक है, क्या है 9, ठीक। और कौन सा रुकन फाइंड कर रहे हैं हम, 27वां, तो ये हो गया T27, ए की वैल्यू 9 प्लस 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई -5, डी की वैल्यू क्या आई है -5। T27 इक्वल्स टू 9 प्लस 27 में से एक जाएगा तो 26 मल्टीप्लाई -5, 5 6 30 कैरी 2, सॉरी कैरी 3, 5 6 के 30 और हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। लेकिन साइन कौन सी है, माइनस की, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 130 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -121, यानी 27वां रुकन कितना आएगा, 27वां रुकन आएगा 27 होगा। देख लो एक बार सारे स्टेप अच्छे से और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए।
तो अब बेटा हमें यहाँ सवाल क्या बोला है, 3 हिंदसी तबई अदद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं उन्हें मालूम करिए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से ही लिख लिया है, ठीक है, कि जो 3 हिंदसी अदद मतलब कम से कम उसमें क्या रहे, 3 डिजिट्स रहे, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे 3 डिजिट रहेंगे तब जाके वो क्या होगा, 3 हिंदसी होगा। तो ये 95 रहेगा, 5 के टेबल में आ सकता है 95, लेकिन ये कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का, तो 95 नहीं आएगा, ठीक है। और साथ साथ में अगर हम क्या करें, सबसे बड़ा आदद 1000 लें, ठीक है, 1000, तो 1000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 4 नंबर आ रहा है, 3 हिंदसी है क्या ये, नहीं, तो उससे छोटा क्या रहेगा, 995, क्या रहेगा ये, 995, क्या रहेगा ये, 995 सबसे बड़ा आदद, और सबसे छोटा क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो उस बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में T1 जो रहेगा या A रहेगा वो क्या रहेगा, 100, T2 क्या है हमारे पास 105, तो हम क्या करते हैं, D मालूम कर लेते हैं, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 105 माइनस 100, 100 में 105 में से 100 जाएगा तो D की वैल्यू क्या आएगी, 5, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं टोटल नंबर, क्या कहते हैं उसको हम, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या है, 995, कितना है, 995। A प्लस, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास में 100, कितनी है, 100, प्लस n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हमें यही तो मालूम करना है कि कितने नंबर क्या होंगे, आदाद कितने होंगे जो तकसीम हो सकते हैं, तो हमें n मालूम करना है, ठीक है। तो n एज इट इज, -1 भी एज इट इज। d की कीमत क्या है, d की कीमत हमारे पास कितनी आई है, 5, तो d की कीमत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है, d की कीमत 5 लिख दिया। अब ये जो 100 है ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 995 माइनस 100 बराबर, ये 5 क्या करेगा, n के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और n के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 5n माइनस क्या हो जाएगा, ये 5। 995 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 895 बराबर कितना बचा, 5n माइनस 5, ठीक है, 895 बराबर 5n माइनस 5। अब ये -5 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 895 प्लस 5 बराबर 5n, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। 895 में 5 क्या किया, ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा, 900 बराबर कितना हो गया, 5n। 5 और n में कोई साइन है क्या बेटा, नहीं, इसकी वजह से ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, तो 900 बटे 5 बराबर n, 5 एका 5, 5 एका 5, कितना बचा, 9 में से 5 गया तो 4, 40 हो गया, 5 अठे 40 और ये 0 कैरी, n बराबर 180, मतलब 100 से लेके 995 के बीच में 180 नंबर ऐसे हैं जो 5 से क्या है, तकसीम पजीर है। एक बार पूरी प्रोसेस को अच्छे से देख लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता भी है, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है, बहुत सारी स्टेप को एक साथ कर लिया है। आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह से ये होगा। पहले सवाल समझ लेते हैं। एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 16 यानी T11 इक्वल्स टू क्या है, 16 है, ठीक है, 11वां रुकन क्या है, 16 है, और 21वां रुकन क्या है, 29 है। जैसे हम बोलेंगे कि T1 उसका क्या है, 5 है, T2 7 है, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, और जाके मैं बोल दूं क्या कि T11 जो है, T11 इक्वल्स टू क्या है, उसका 16 है, ऐसा मैंने क्या किया है, फर्ज किया है, मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरा क्या बोला है कि उसका जो 21 टर्म है, मतलब T21 है वो कितना है, 29 है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T21 29 है और T11 क्या है, 16 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें दिया हुआ क्या है, T11 इक्वल्स टू 16 और T21 इक्वल्स टू 29, ठीक। देन इसके बाद क्या, इसके बाद हम करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे T11 को और T21 को। T के लिए क्या फॉर्मूला होता है, T के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है
Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। T11 n की जगह पर क्या आया 11, a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, n की वैल्यू हमने 11 लिया तो यहाँ पर भी 11 माइनस वन और इंटू डी। लेकिन T11 इक्वल्स टू हमें क्या मिला है 16, तो जहां पे T11 है वहां पर मैं रख सकता हूँ ना 16, तो हमें क्या मिला 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1 दिया। समझ में आ रहा है क्या कि हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में n की वैल्यूज को क्या किया, पुट किया, लेकिन T11 इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है 16। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी 11 है, लेकिन 11 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 11 माइनस होकर हमें क्या दे रहा है 10, और यहाँ पर टर्म है क्या, नहीं, सिर्फ टर्म कहाँ पे है, इक्वल्स टू के इस तरफ, इसलिए यहाँ पर क्या आया 16 और 11 में से बन गया तो कितना बचा 10d। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। T21 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह पर 21 माइनस वन इंटू डी। कितना हो गया, 21 की जगह पर क्या है हमारे पास 29, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 29 इक्वल्स टू a प्लस 20d। इसको भी हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने दे दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, यस, प्लस a, और यहाँ पर भी क्या है प्लस a। जब दोनों प्लस रहता था तो हम क्या करते थे, तफरीक, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मसावत 2 को 1 से तफरीक करने पर। 2 को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो मसावत 2 को मसावत 1 से हमने क्या किया, तफरीक किया। 29 में से 16 गया तो कितना बचेगा 13, a और a क्या हो जाएगा कैंसल। 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10। ये जो 10 है ज़र्ब में है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा तकसीम, जिसकी वजह से हमें क्या मिला 13/10। इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्या आएगा, हेल्प आएगा, ठीक है। तो d की कीमत को मसावत 1 में रखने पर, जैसे हम करते थे ना x और y की कीमत आने के बाद किसी भी मसावत में रखते थे, वैसे d की कीमत को हम क्या कर रहे हैं, जो हमें इजी इक्वेशन लग रही है उसमें रखना है। तो मसावत 1 हमारे लिए क्या है, छोटी इक्वेशन है, इसलिए मैं छोटी इक्वेशन में रख रहा हूं। मसावत 1 में रखेंगे तो 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d। 16 इक्वल्स टू a, 10 की वैल्यू एज इट इज, d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 13/10। कहां से, यहां से हमने क्या किया, d की वैल्यू 13/10 लिखा, तो ये 10 और ये 10 क्या हो गया कैंसल। हमें क्या मिला 16 इक्वल्स टू a प्लस 13। ये प्लस 13 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13, ठीक है। 16 में से 13 गया तो कितना बचेगा 3, a की वैल्यू हमें क्या आ गई 3। अब इस a की वैल्यू और d की वैल्यू का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, 41वां रुकन मालूम करना है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके रखा है। T41 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 प्लस n का क्या था 41 था, तो यहाँ भी 41 माइनस 1 इंटू 13/10। अब 41 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 40, कितना आ गया 40 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई 13/10। 10 1 का 10, 10 चौके 40, कितना बचा T41 बराबर 3 जमा 4 ज़र्ब 13, 13 चौके 52, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा 55। मतलब उसकी 41 वाली जो टर्म है, 41वां जो रुकन है, 41वां रुकन कितना आएगा 55 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। मैं साइड हट रहा हूं, एक बार आप क्या करो, इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें बोला है कि हिसाबी तसाउद में अगर 11, 8, 5, 2 है तो -151 कौन सा नंबर पे आएगा। जैसे यहाँ पे जो 11 है वो हमारा क्या है T1 है, ठीक है, 11 क्या है हमारा T1 है, 8 जो है T2 है, ये जो है T3 है। तो ऐसे ही करते हुए जो नंबर क्या होगा यहाँ पे -1, -4, इस तरह से नंबर क्या होता जाएगा, माइनस में आगे बढ़ता जाएगा। तो -151 कौन से नंबर पे आएगा, हमें ये मालूम करना है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिल रहा है 151 मिल रहा है, दैट मीन्स वो हमारा टोटल नंबर है, Tn की कीमत है वो। और सबसे पहला नंबर जो होता है वही हमारा क्या होता है, a होता है और T1 होता है, इसलिए हमने a और T1 की वैल्यू क्या ले लिया 11 ले लिया। d के लिए हमने निकाल लिया T2 माइनस T1, 8 माइनस 11, आंसर क्या आ गया -3। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देते हैं। Tn की वैल्यू क्या -151 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 11 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है -1 इंटू
डी की वैल्यू -3। अब -3 क्या करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, देन इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया -151 इक्वल्स टू 11 प्लस -3n के साथ -3n के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये माइनस और प्लस है, ठीक है, माइनस और प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस -3n प्लस 3 -151 11 और ये 3 प्लस में है दोनों नंबर, एक साथ लिख लेते हैं, -151 11 प्लस 3 -3n -151 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 -3n। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, -151 -14 इक्वल्स टू -3n। 4 में 1 मिला है तो 5, 5 में 1 मिला है तो 6, और ये एक एज इट इज माइनस साइन एज इट इज इक्वल्स टू -3n। अब ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, जिससे हमें क्या मिलेगा, -165/3 बराबर -n। 3 1 का 3, 3 बचे 15, कितना बचा 1, 3 बचे 15 -55 इक्वल्स टू -n, माइनस माइनस साइन कैंसल, n इक्वल्स टू 55। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, पूरा सोल्यूशन होगा। आपको लास्ट में यहाँ पर सेंटेंस लिखना रहेगा कि 151 -151 जो अदद है वो 55 नंबर के रुकन पर आएगा, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखना रहेगा। तो एक बार पूरा स्टेप इसका क्या करो, देख लो अच्छे से, और क्या करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमारा सवाल है, सवाल नंबर 9, 10 से 250 तक के तबई आदाद में से कितने आदाद 4 से तकसीम पजीर है। मतलब 10 से अगर हम 250 तक का नंबर लिखें, उस नंबर में से कौन कौन से ऐसे नंबर है या कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से क्या हो जाएंगे, तकसीम पजीर हो जाएंगे। तो अगर हम 10 देखें तो 10 तो होता नहीं है, 11 भी नहीं होता है, लेकिन 12 4 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम जाते हैं 250 तक के। तो 250 को अगर हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं 4 से, तो ये क्या होगा, 4 छक्के 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होगा, और 249 तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या है, 9 ताक अदद है, ठीक है। ताक अदद जुफ्त अदद के पहाड़े में कैंसिल करने की कोशिश करेंगे हम, नहीं होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा नंबर है 248 बहुत आसानी से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जाता है। 4 1 का 4, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, कैंसिल हो जा रहा है। 62 बहुत आसानी से आ जा रहा है हमारे पास में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए a इक्वल्स टू हमने 12 लिख लिया, d इक्वल्स टू क्या किया, जो दूसरी टर्म थी और पहली टर्म को क्या कर लिया, माइनस, तो 16 - 12, d इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, 4। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारा क्या है, tn है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4 है। तो ये 4 क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, देन इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 1 जा -4, और ये क्या हो जाएगा, 4n प्लस 12, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आते हैं। तो 248 माइनस 12 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4n। अब ये +4, 248 में 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 252 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4n। 252 में से 12 जाएगा तो 240 इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, 4n। ये समझ में आया, इसको मिटा देता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये, 240 इक्वल्स टू 4n। अब ये 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, 240 बाय 4 इक्वल्स टू n, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और 0 जो हो जाएगा वो कैरी हो जाएगा। n इक्वल्स टू क्या आ गया, 60। मतलब ऐसे 60 नंबर है जो 10 से लेके 250 में क्या हो सकते हैं, 4 से तकसीम हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर आप सेंटेंस लिख देना, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से क्या करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन और 10वें रुकन से 7 ज्यादा हो तो मुश्तरका फर्क मालूम कीजिए।
यानी यहाँ पर हमें सवाल में ही बोला गया है क्लियरली कि हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। मतलब जो 17वीं टर्म है और जो 10वीं टर्म है, मतलब क्या हम अगर बोले कि जो T17 है 17 नंबर पे जो टर्म आएगी वो 10वें टर्म से क्या होगी, 7 ज्यादा होगी। ठीक है, किससे 7 ज्यादा होगी, 10वें वाले टर्म से। अगर हमें दोनों को बराबर बताना है कि T17 और T10 बराबर है तो T10 में कितना मिलाना पड़ेगा, 7 मिलाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बोला है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला है कि 17वां रुकन और 10वें रुकन, 17वें रुकन और 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, यानी 10वां रुकन 7 ज्यादा है किससे, 17वें रुकन से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर हम T17 लेंगे, टर्म 17 लेंगे तो टर्म 17 क्या होगा, T10 से 7 ज्यादा होगा। T10 की जो भी वैल्यू होगी, XYZ जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, 7 ज्यादा होगी, तब जाके T17 के क्या होगी, वो बराबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब इसका हम क्या कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, दोनों ही टर्म्स के लिए मैंने फॉर्मूला लिख के रखा था कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमने T10 लिया। ठीक है, T10 दिया है ना हमें, T10 लिया, और दूसरे इसमें Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए मैंने क्या लिया, T17 लिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। देखो बेटा, मैं a का जो टेल है वो छोटा बनाता हूँ, 9 का टेल बड़ा बनाता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। फिर उसके बाद T17 इक्वल्स टू a प्लस 16d, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के मुताबिक हमें बोला है कि जो T17 है और जो T10 है, T10 क्या है, 7 ज्यादा है। हमें कंडीशन में बोला गया है कि 17 तब बराबर होगा जब T10 में क्या किया जाएगा, 7 मिलाया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, T17 और T10 की वैल्यूज लिख देते हैं जो हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से मिली है। ठीक है, तो T17 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T17 की वैल्यू है a प्लस 16d। समझ में आ रहा है ये कहां से मिला हमें, a प्लस 16d, a प्लस 16d इक्वल्स टू क्या है, T17। तो हमने यहाँ पर T17 को हटाया, उसकी जगह पर उसके आगे का पोर्शन लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास T10 है, इस T10 को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, और प्लस 7 एज इट इज रहेगा, प्लस 7 एज इट इज रहेगा, है ना। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया a प्लस 16d, ये सारी वैल्यूज a प्लस 9d को हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आते हैं। ये हो जाएगा माइनस a और माइनस 9d इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। प्लस a और माइनस a क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो गया। 16d में से 9d जाएगा, 16d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा, 7d इक्वल्स टू 7। अब ये 7 और d क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो d इक्वल्स टू 7 बाय 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, d इक्वल्स टू हमें मिल गया 1, d इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 1। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सारा स्टेप को अच्छे से देख लो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, वीडियो को पॉज करके। बेटा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। और मुझे भी पता है एज अ स्टूडेंट कितनी कैपेसिटी होती है बच्चों की, है ना, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। और जब तक आप क्या कर सकते हैं, जब तक कि आप साइंस और सोशल साइंस और जो आपका ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि वीडियोस क्या करके रखी हुई है, अपलोड करके रखी हुई है। आप डायरेक्ट चैनल चेक कर सकते हैं या फिर हमारी जो डिस्क्रिप्शन की लिंक है वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, जाकर वीडियो को चेक करके आपकी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ साथ में आपके फ्रेंड के साथ में जितना हो सकता है बेटा शेयर करने की कोशिश करो, ताकि इससे आपके भी फ्रेंड्स का बेनिफिट हो सके। और एक कमेंट करना नहीं भूलना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ये वीडियो कहां तक के रीच कर चुकी है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले इसके पार्ट में, तब तक टाटा बाय बाय।